रुको रुको बंधु, थांबा थांबा, गतिरोधक बूढ़े आए, थांबा। अरे ये कौन सा गाना बजा रहे हो तुम? इतना पुराना गाना है बाबा आदम के जमाने का। अब इसकी जगह पे नया गाना आ गया, तुम्हें नहीं पता? नया कौन सा शेखू? मोनू भाई मोटर चली थम थम थम। क्योंकि ऐसा आरोप है कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भाई अपनी मोटर बिना देखे चलाते हैं, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। इसलिए ये नया गाना बना है, मोनू भाई मोटर चली थम थम थम। और अब तो एक नई फिल्म भी बन रही है। कौन सी? मोनू भाई MBBM। मतलब मेरा बाप बड़ा मंत्री, मोनू भाई MBBM। फिल्म से याद आया, कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज आई थी ना जिसके नाम में लखीमपुर की तरफ पुर था। भाई मिर्जापुर, याद है ना? उसमें भी एक दबंग नेता था। उस दबंग नेता का एक दबंग बेटा था मुन्ना। मोनू से मिलता जुलता, जो पूरे इलाके में अपनी मनमर्जी चला रहा। झकास। लगता है यूपी में असल जिंदगी में भी वही वेब सीरीज चल रही है, लखीमपुर। देर आयद दुरुस्त आयद, यानी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू आज SIT के सामने हाजिर हो ही गए, जहां उनसे कई घंटों तक लंबी पूछताछ हुई। इस मैराथन पूछताछ के बाद पुलिस ने आखिरकार इवेंचुअली फाइनली अंततोगत्वा मोनू जी को गिरफ्तार कर ही लिया। हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। आपको पता ही है कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पर शिकंजा कसने की सबसे बड़ी वजह बना है वो वीडियो जिसमें मंत्री जी के सुपुत्र की SUV प्रदर्शनकारी किसानों को कुचलते हुए जा रही है। इस वीडियो को तमाम और लोगों के साथ साथ बीजेपी के नेता वरुण गांधी ने भी शेयर किया। ये वाला वीडियो देखिए। हालांकि इस वीडियो के आने के बावजूद और 302 में केस दर्ज होने के बावजूद भी जब यूपी पुलिस ने कुछ नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या 302 के आरोपी से आप हमेशा ऐसे ही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज आ जाइए, प्लीज आ जाइए, आइए ना। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे दामाद बनाकर नोटिस थमा रही है कि आपसे हाथ जोड़कर विनती है हत्या के आरोपी महोदय, आप आइए और हो सके तो तकलीफ लेकर पुलिस स्टेशन में तशरीफ ले आइए। तुम ही बताओ बंधु, क्या आम आदमी से भी ऐसे ही रिक्वेस्ट करती है क्या पुलिस? नहीं। आम आदमी की तो पूरे खानदान को उठा लाती है, दूर दूर के रिश्तेदारों को भी, और घर पे बुलडोजर चला देती। पर मुझे लगता है कि यूपी पुलिस बुलडोजर लेकर तो मंत्री जी के घर भी गई होगी। सच्ची में? हाँ, पक्का गई होगी। और पता है उस बुलडोजर से क्या किया होगा? क्या? अंदाजा लगाओ। मुझे लगता है कि पुलिस ने उसी बुलडोजर पे चढ़कर मंत्री जी के घर पे नोटिस चिपकाया होगा। नोटिस पे नोटिस, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख की तरह। पुलिस एक नया नोटिस लेकर के आई है। पहले एक नोटिस लगाया गया था 8 तारीख का, और ये देखिए ये दूसरा एक नोटिस है जो चस्पा करने के लिए पुलिस के जवान है वो पहुंचे हुए हैं आशीष मिश्रा के घर पर। और देखिए यहाँ पर जो है जो पहला नोटिस लगा हुआ था उसके बाद में ही एक दूसरा नोटिस भी लगाया जा रहा है। तारीख गवाह है, लखीमपुर की इस एक घटना से यूपी की पूरी सियासत में उथल पुथल मच गई। जो विपक्षी पार्टियां मुद्दत से स्लीपिंग मोड में थी वो अचानक एक्टिव मोड में आ गई हैं, और कांग्रेस तो सुपर एक्टिव मोड में आ गई। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी अचानक लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकल पड़ी। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। कहा मैडम
आप लखीमपुर नहीं जा सकती। बस ठन गई प्रियंका जी और यूपी पुलिस में। ये क्या है? क्या कर रहे हो? ये गिरफ्तार कर रहे हो? ये क्या है? प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है। या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगाओ, चलो। मुझे बिल्कुल मंजूर है। इस ठनाठनी के बाद हो गया झाड़ू कांड। दरअसल प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर जिस जगह ठहराया गया था, उन्होंने उस जगह की झाड़ू से सफाई कर दी और उसका वीडियो भी बनवा दिया। यह वीडियो वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस झाड़ूगिरी की खिल्ली उड़ा दी। जवाब में प्रियंका लखनऊ की एक दलित बस्ती में गई और वहां वाल्मीकि मंदिर में भी झाड़ू लगा दी और एक बयान भी दे दिया। सुनिए उस बयान में उन्होंने योगी जी के लिए क्या कहा। जो योगी जी की तरह मानसिकता रखता है उसको समझना चाहिए कि सफाई का काम जो हमारे करोड़ों सफाई कर्मचारी करते हैं, वो सब स्वाभिमान से ये काम करते हैं। इस काम में स्वाभिमान है। इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत है और इस देश में नहीं चलेगा। अपमान मेरा नहीं कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, सब कुछ करूंगी। सरकार को घेरने में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका जी अकेली नहीं हैं। उनके पीछे पीछे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी लखनऊ पहुंच गए और राहुल गांधी भी। हवाई अड्डे पर फिर वही तकरार। यूपी पुलिस राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेसियों को हवाई अड्डे से बाहर निकलने ही न दे। ये देखिए, मुझे अब एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। पहले कहा परमिशन मिल गई, निकल सकता हूँ प्लीज जी। ये देखिए परमिशन, यूपी सरकार की परमिशन देख लीजिए। मुझे कहा गया था कि हम यहाँ से निकलेंगे, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे, वो अब इन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे ये पुलिस वाले, आर्मी वाले, पता नहीं कौन है, इनको खड़ा कर दिया। डर किस बात की है? सच्चाई से डरते हैं। हमने दिल्ली में जो सच्चाई है ना, उससे डरते हैं। खैर, पुलिस ने बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लखीमपुर जाने दिया, जहां वो मृत किसानों के परिवार वालों से मिले। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही इस घटना को लेकर सुपर एक्टिव हुई। दूसरी पार्टियां भी सुपर एक्टिव नहीं तो एक्टिव तो हो ही गई। सपा नेता अखिलेश यादव भी लखीमपुर जाने के लिए घर से बाहर निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी रोक लिया। हालांकि बाद में उनको भी जाने दिया, लेकिन तब तक अखिलेश भैया नाराज हो चुके थे और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जमकर सुनाया। भारतीय जनता पार्टी संविधान, लोकतंत्र, कानून व्यवस्था, उसमें किसी को भरोसा नहीं करती। अरे जो मुख्यमंत्री कहता हो ठोको, तो बताओ यहाँ पर तो गाड़ी से कुचल दिए, कब ठोकोगे? देखते हैं इनका ठोको कहाँ चलता है। आमतौर पर राकेश टिकैत बीजेपी के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं, पर इस बार वो यूपी पुलिस के अधिकारियों से मिलकर समझौता कराने में लग गए और इसमें सफल भी हो गए। मौत पे हम हार जीत नहीं करते, मौत पे इंसाफ मांगते हैं। मांगे ये हुई कि 302 का मुकदमा है उस लड़के के खिलाफ, पिताजी 120B में है, साजिशकर्ता में है। 45 लाख का मुआवजा उनको मिलेगा, सरकारी एक नौकरी मिलेगी और इसकी मजिस्ट्रेट जांच होगी, जिसपे के पास में जो भी एविडेंस होगा वो उसमें शामिल करा जाएगा। यानी सिर्फ 6 दिनों में ही यूपी की पॉलिटिक्स पूरब से पश्चिम तक घूम गई। कल तक सरकार का बक्कल तारने की धमकी देने वाले टिकैत साहब ने किसानों का सरकार से समझौता करा दिया। कई लोगों की निगाह में टिकैत साहब ने नेक काम ही किया, लेकिन कई लोग इसी वजह से उनको समझौता परस्त भी बताने लग गए। क्या किया जाए, जमाना ही खराब है। कुछ भी अच्छा करो लोग विरोधी हो जाते हैं। शायद यही टिकैत साहब के साथ हो रहा है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। वैसे टिकैत साहब ने टोपी फिर से घुमा दी है, मेरा मतलब है पॉलिटिक्स फिर से घुमा दी है। अब वो कह रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करके तुरंत जेल भेजा जाए, तुरंत के तुरंत। पता नहीं यूपी की पॉलिटिक्स घूमते घूमते कहां जाकर रुकेगी। आई डोंट नो।
योर गेस इज एज गुड एज माइन। थैंक यू। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है सिद्धू मेरी जान। पंजाब की पॉलिटिक्स में धूम मचाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू अब यूपी की पॉलिटिक्स में ताली ठोकने पहुंच गए हैं, यानी सिद्धू पाजी भी लखीमपुर पहुंच गए। लखीमपुर पहुंचते ही वो हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर आमरण अनशन पर लेट गए, मेरा मतलब है बैठ गए, और मौन व्रत धारण कर लिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, सिद्धू पाजी ने मौन व्रत धारण कर लिया, और वो भी पूरे 12 घंटे के लिए, यानी 12 घंटे तक सिद्धू पाजी चुप रहे, पूरे 12 घंटे तक। सिद्धू पाजी 12 घंटे तक कुछ नहीं बोले? हाय दैया। हाँ, कुछ नहीं बोले, पूरे 12 घंटे तक कुछ नहीं बोले। जब आशीष मिश्रा उर्फ मोनू पुलिस के सामने हाजिर हो गए, तभी अपना आमरण अनशन तोड़ा। आप देख सकते हैं कि ये बच्ची जो है नवजोत सिंह सिद्धू को दूध पिला के उनका जो भूख हड़ताल है उसको जो है खत्म करवा रही है। तो पत्रकार रमन कश्यप की ये बेटी है जो ये दूध पिलाकर जो है इस भूख हड़ताल को जो है नवजोत सिंह सिद्धू की उसको तुड़वाया है। और तभी बोले, और क्या बोले सुनिए। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती, न्याय से बड़ा राष्ट्र चलाने के लिए कोई साधन नहीं। सत्य की इस लड़ाई में आज जीत हुई है, किसान भाइयों की जीत हुई है। सिद्धू पाजी 12 घंटों तक चुप रहे और बीजेपी के नेता चुप रह जाएं? ऐसा भला कभी हो सकता है? देखिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उनकी चुप्पी पर कैसे चुटकी ली। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने मौन व्रत रखा है, और अगर ये परमानेंट ही मौन व्रत रख लें तो इससे कांग्रेस को भी बहुत शांति मिलेगी, देश को भी बहुत शांति मिलेगी। वैसे अपनी पार्टी में सिद्धू पाजी खुद ही विपक्षी बने हुए हैं, और सूरदास वाली वही कविता गा रहे हैं। कौन सी कविता शेखर? वही, वो वाली। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, जय हो लोट धरनी पर अभई तेरी गोद ना एहो। अर्थात मुझे तो सीएम की कुर्सी चाहिए, नहीं तो मैं ऐसे ही रूठा रहूंगा, अध्यक्ष वाली कुर्सी के गोद में नहीं बैठूंगा और ताली ठोकता रहूंगा। तो ठोको ताली। तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरे मेरे पीछे पीछे भागे, किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से बिहारे नहीं हम। ओके, पॉइंट टेकन। तो फिर ये बताइए कि छोटे तेज से बड़ा तेज बड़ा या बड़े तेज से छोटा तेज बड़ा? यही है सवाल सबसे बड़ा जो मैं पूछ रहा हूं आज खड़ा खड़ा। तो बताओ बंदरो कौन बड़ा? जरा सोच समझ के बताना, क्योंकि समझ के समझे, समझना भी एक समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे, और तुम ना समझनी हो, इसलिए बताओ। छोटा तेज बड़ा तेज, ये क्या पहेली बुझा रहे हो? जल्दी जल्दी बोल के। अरे पहेली नहीं बुझा रहा हूं बंदरू, बुझे, पहेली नहीं बुझा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बिहार के 2 तेजों की, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव। छोटे भाई तेजस्वी जो पार्टी में बड़े हैं, और बड़े भाई तेज प्रताप यादव जो पार्टी में छोटे हैं। इन दोनों तेजों का झगड़ा दिन ब दिन और तेज होता जा रहा है, बोले तो एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस। दोनों तेजों में ऐसा झगड़ा हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। शेखू तुम्हें कैसे पता चला कि झगड़ा हो रहा है? मुझे कैसे पता चला? मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा भाई? मेरा तो काम ही है पता करना कि कहां कहां और किस किस में क्या क्या हो रहा है।
बात करते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं पोल खोल मछलियां पकड़ने आया हूं? वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, ये बात मुझे ही नहीं पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ तुम्हें नहीं पता है। इसलिए मेरी बात मानो। हालांकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन तुम अदरक खाया करो। अदरक खाने से तुम्हारी याददाश्त जो है तेज हो जाएगी, बिल्कुल तेज प्रताप की तरह। तुम भूल गए, इसलिए याद दिला रहा हूं कि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी पहले ही कह चुके हैं कि तेज प्रताप यादव अब आरजेडी का हिस्सा नहीं है। ही इज आउट, आउट, आउट। पार्टी में काम तनाव है कहाँ? पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है? तो अपने निष्कासित हो चुके। तो बिना झगड़े के कोई निष्कासित होता है क्या? बोलिए, होता है क्या? और अगर झगड़ा नहीं है तो कोई ऐसा ट्वीट करता है क्या? करता है क्या? कौन सा ट्वीट? किसका ट्वीट? अरे तेज प्रताप यादव का ट्वीट। तेज प्रताप ने कल एक ट्वीट किया, क्या फेंक के मारा है घुमा के बहुत तेज। इस ट्वीट में पहले तो तेज प्रताप ने शायरी की और शायरी के बाद छीछालेदारी की है। छीछालेदारी मतलब यह कि बिहार की कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आरजेडी ने अपने 20 स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है, उसमें तेज प्रताप भैया का नामे नहीं है। यह देख के तेज प्रताप बहुत तेजी से इमोशनल हो गए और तेज तेज शायरी शुरू कर दी। देखिए, अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, मां ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। एक मिनट, ये अंधेरा किसको बोल रहे हैं तेज प्रताप जी? कहीं छोटे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ कहिए नहीं रहे हैं, हम तो ट्वीट का अगला हिस्सा पढ़ रहे हैं। देखिए, मेरा मतलब है, सुनिए। मेरा नाम रहता न रहता, मेरा नाम रहता न रहता, माँ और दीदी का नाम तो रहना चाहिए था ना। इस गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी तुझे माफ नहीं करेंगी रे। बिहार की महिलाएं माफ नहीं करेंगी, ये तो ठीक बात है, लेकिन किसको माफ नहीं करेंगी ये भी तो बताना चाहिए था ना तेजू भैया जी। बेचारी बिहार की महिलाएं कंफ्यूजिया जाएंगी कि माफ किसको नहीं करना है। तो साफ साफ बोलिए, गला खखार के बोलिए, किसको माना कि हमारे यहाँ अपने से बड़ों का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन छोटों का नाम तो ले सकते हैं कि नहीं बंदरू? छोटे का नाम तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन लिस्ट से बड़े का नाम क्यों हटाया? पता नहीं क्यों हटाया बंदरू। शिवानंद तिवारी जी तो कह रहे हैं कि वो इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव इससे क्या मतलब है भाई? जिसकी जरूरत 20 ही आदमी को बनाना है स्टार प्रचारक, तो 20 इफेक्टिव रहे। सिर्फ नाम लेने के लिए वो ऑर्नामेंटल ढंग से उसमें नाम दे दिया जाए, इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ तो बहुत सारा है तिवारी जी, बहुत सारा अर्थ है। ये जो आप इशारों में तेज प्रताप भैया को इफेक्टिव की जगह डिफेक्टिव बता रहे हैं ना, वो उल्टा आपको ही डिफेक्टिव बता रहे हैं। सुनिए, एकदम इफेक्टिव हो। तो शिवानंद तिवारी जब पिताजी को जेल भेजे थे, सब लोग जान नहीं रहे हैं? सब लोग, आप लोग सब जान रहे हैं कि आदरणीय पिताजी को जेल किसने भेजा था? इस शिवानंद तिवारी तो चाह ही रहे हैं कि शुरू से पार्टी टूटे। पता नहीं कौन इफेक्टिव है कौन डिफेक्टिव, लेकिन शिवानंद और जगतानंद, इन दो आनंदों की वजह से आरजेडी के विरोधी लोग एकदम परमानंद में हैं। देखिए छुटका मोदी जी को कैसा आनंद ले रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि राजद में किसी की इतनी हिम्मत कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल सके। इस आनंद परमानंद को देख के हमको भी तेज प्रताप की तरह बहुत तेज शायरी आ रही, सुना दें? इरशाद इरशाद शेखर से अर्ज किया है कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मतलब बिहार में घर के ही चिराग से एक घर का क्या हाल हुआ वो तो हम देख ही चुके हैं। अब दूसरे घर का भी अपने चिराग से वही हाल हो जाएगा क्या? हम तो खाली पूछ रहे हैं, हम कुछ कह थोड़ी ही रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, जाओ, नहीं कहा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।